कोई भी होम रेमेडी यूज़ करते हैं उसको मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करें, फिर उसको गैप डाल दें, भले उससे आपको कितना ही फ़ायदा हो रहा है आप उसको छोड़ दें। सही। वरना ये होगा कि महीने 1.5 महीने के बाद वो जो जितनी मिकदार ले रहे हैं वो आप ऐसा करना छोड़ जाएगी। सेब में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका इस्तेमाल किया जाए जिससे आपकी रंगत भी महफूज रहे? हल्के गुलाब में आप थोड़ा सा लेमन का रस मिला के, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला के वो आप पेस्ट बना के घर में रख लें, उसका लिक्विड जो है वो थोड़ा सा लगा लें, क्योंकि उसके अंदर ड्राइनेस भी आ जाएगी। आप लगाएंगे तो कोई चीज़ भी उसमें जज़ब नहीं होगी फिर, बिल्कुल, और वो एक किस्म का उसके ऊपर लेयर बन जाएगी। आपको कोई भी असरात जो है धूप नेचुरली आपका, हाँ, वो नेचुरल एक आपकी वो प्रोटेक्शन भी होगी। बालों के गिरने का ताल्लुक है, ये आपकी फैमिली हिस्ट्री से भी है? मेरे वालिदैन के किचन में पकता था, मैंने वहीं से सीखा ना। वो जो ग़िज़ाई आदात है ना, वो जो पहले आपने बात की है कैसी रोटी खानी है, वो जो रोटी वाला काम है ना, असल में वो बीमारियों का बायस है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो होता है ना कि आपके नान के दांत के दोनों साइडों पे कहीं ना कहीं तो जाता है, माँ वाली साइड भी तो आनी है ना। देखें मैक्सिमम 1 से 2% जो होता है ना वो फ़र्क होता है, बाकी तकरीबन 98% सबका एक जैसा ही होता है। लेकिन सब बालों को लेके अक्सर लोग सीजनल जो है ना कंप्लेंट करते हैं जी, जैसे ही मौसम चेंज होते हैं ना तो वैसे उनके पूरा साल बाल ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम की तब्दीली होती है तो बाल गिरना शुरू कर देते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौसम की तब्दीली जो है ना जी, उसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसे उस बदलते मौसम के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बेहतरीन हाल तो ये होता है कि जब मौसम बदलता है आपको थोड़ा सा प्याज वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, या जिस तरह मोरिंगा है, मोरिंगे का पाउडर लेके उसको आप एक आधी चम्मच सिरका सेब को गर्म पानी में मिला के खाली पेट इसको पीना शुरू कर दें। इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो महफूज भी रहेगा, मजबूत भी रहेगा। जब ऐसा होगा तो फिर उसकी कमज़ोरी जो है वो आपके किसी ऑर्गन पे असरअंदाज नहीं होगी। असल में आपकी जो मौसम की तब्दीली है वो जो आपके इनर भी तब्दीलियाँ हो रही होती है ना, उसका होता है। अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, इसके लिए प्याज बहुत अच्छा है, आप प्याज की सैलड खाएं तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। लहसुन जो है, अदरक का कहवा जो है, ये सारी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं और जो मौसमी जो माहौल है उसकी असरात जो हैं उनसे आपको महफूज रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंग्लिश शैम्पूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक वक्त था कि लोग जो है वो साबुन ही यूज़ कर लिया करते थे और वो भी बगैर केमिकल के, लेकिन आज के दौर में तो कोई चीज़ बगैर केमिकल के है ही नहीं। ये भी एक मार्केटिंग के टैक्टिक्स हैं। कुछ ब्रांड निकले हैं जिन्होंने कहा जनाब ये सल्फेट फ्री है, ये फलाना फ्री है, फलाना फ्री 100% ऑर्गेनिक शैम्पू है, हालांकि कुछ भी नहीं है। उसी तरह झाग भी बन रही है, उसकी सारा निज़ाम वही वाला चल रहा है, सिर्फ मार्केटिंग एंगल चेंज किया गया है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये जो इंग्लिश शैम्पू जितने भी आ रहे हैं या जिनको चले ऑर्गेनिक भी कह लें, ये बालों के लिए वाकई हेल्दी है? लगाने के बाद एकदम बाल आपके बेहतर तो लगते हैं? ये जो है ना जी ऑर्गेनिक नहीं होते जी। सही। आप चले जाए वहाँ पे, ये हमारी जो मार्केटें हैं जहाँ से ये बनते हैं, उनको सिर्फ आप बताएंगे जी मैंने शैम्पू लॉन्च करना है, आप उनको बोतल दें, कुछ चीज़ ना दें, वो आपको शैम्पू भर के दे देंगे। सही। उसमें झाग भी बनेगी और ये वो चीज़ें हैं जो आपके बालों के लिए जहर है। सही। तो इसलिए हम तो इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करते। तो क्या लगाएं? साबुन है वो भी वही आ रहा है केमिकल वाला, तो क्या लगाएं आजकल? नहीं, उसमें कुछ साबुन हैं ऐसे जो उसमें केमिकल से, जैसे ये जो नहीं एक वो होती है लेमन कलर की एक साबुन पुराने ज़माने में होती थी। सर वो ला के किसी महफिल से जाओगे तो फिर सारे नाक की बंद करते रहेंगे, ये की करिए? नहीं सर जी, उसके लिए आप एक बार उससे लगा लें, सारा आपका साफ़ हो गया, उसके बाद खुशबूदार साबुन लगा लें। तो फिर बात तो फिर वही आ गई। हकीम साहब की गल कर दी तो तुसी फिर कह रहे हो कि केमिकल बगैर ला के फिर केमिकल चढ़ा दे उत्ते, ऐ वही मसला आ गया। सर जी वो जब आप ये बात, मेरी बात सुने, किसने कहा कि उसमें से स्मेल आती है? गाय सोप एक साबुन हुआ करता था। हाँ जी, हाँ जी, उसी वो से अभी भी है, वो अभी भी है। अच्छा, मुझे नहीं पता। उसी से खवातीन कपड़े भी धोती थी, उसी से ही हम लोग नहा भी लेते थे, उसी से सर भी धो लेते थे। आज वो भी केमिकल वाला आ रहा है। नहीं, उस वक्त भी वही होता था। अच्छा, तो आप कहते हैं कि वो वाला केमिकल हलाल है, ये वाला हराम है? बात हलाल या हराम की नहीं है, बात शऊर की है जी। पहले लोगों को पता नहीं होता था। ये जितनी चीजें भी हैं ये शुरू दिन से केमिकल की हैं। देखें, जहाँ घी की फैक्ट्री है ना, वहाँ पे 100 फैक्ट्री है। ठीक है, पर अंदाजा हो गया ना जी, हाँ जी, कि वो उसके साथ उसका कितना मैच है। वो दोनों चीजें केमिकल से बनती हैं। हम घी भी तो खा रहे हैं ना। बिल्कुल। एक वक्त था जब आपने ये कैंपेन चलाई, हर जगह पे चली कि देसी घी सेहत का दुश्मन है, सही, ये जिंदगी का दुश्मन है। हमने उसको छोड़ के आप उधर आ गए, केमिकल आपको लगाया गया। अच्छा, आपको ये बताया गया कि ये पानी खराब है, साफ पानी आ गया। लेकिन हमारे बड़े जो आज 100 साल के भी हैं, हमने देखा, हम खुद वो जो नहर के नाले नहीं होते थे, पानी पी रहे थे, कोई बीमारी नहीं थी। आज आप ये ना डिबेट दूसरी तरफ चले जाएगी। मैं एक बात बताएं मुझे। नहीं, मैं केमिकल की बात कर रहा हूं। मैं केमिकल पे बात करता हूं। लाहौर में रह रहे हैं जी जी। आज से 15 साल पहले लाहौर का पानी
और आज के पानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। आज आप पानी लाहौर के कुछ इलाके ऐसे 300 फुट के ऊपर भी पानी साफ़ नहीं आ रहा। पहले आता था। सर आज पहले आपका 40 फुट के ऊपर पानी पीने वाला निकलता था सर, अब 600 फुट पे पानी आपका साफ़ नहीं है लाहौर के कुछ आज इलाकों में। एक सुबह दोस्त बता रहे थे कि हमारा बोर 500 फुट पे है, जी। तो पानी में स्मेल आनी शुरू हो गई। सर मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ आपको कि देखें वो वक़्त था, ग़िज़ाएँ थीं, अब क्या होता था 4-4 चोपड़ी रोटियाँ खा के बंदे सेहतमंद, कोई पेट नहीं, कोई कुछ नहीं। आज सर 4 नवाले लेके हज़म करना मुश्किल है। वक़्त का प्रॉब्लम हो गया ना सर। उस वक़्त क्या थी? मेहनतें थी। आज की मेहनत क्या है? ये अब जो हम कर रहे हैं, करने को तो मेहनत ही है। क्या है इसमें? फिज़िकल एक्सर्शन कहाँ पे है? तो वक़्त के साथ-साथ चीज़ें तब्दील हुई, ठीक है? लेकिन ज़रूरत इजाद की माँ है। आज हुँ। भी आपके लिए पार्क इतने बड़े खुले हैं, आपके हुँ। पास टाइम है, आप अपने आप को आधा घंटा, घंटा रोज़ का निकालें। आपसे किसी ने कहा जी आप 24 सर घंटे बैठे रहें, अगर लेटे मैं रहें। आपसे ये अर्ज़ करूँ बड़ी मोदबाना और बड़े इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए कि पार्क भी सर वही आलूदगी है। आज से 15 साल पहले गाय सोप से जब सर साफ होता था ना, तो सर उस वक़्त आपकी पोल्यूशन नहीं फँसती थी आपके बालों में, ठीक है? आज घर से आप जो चेहरा लेके बाहर निकलते हैं, 2 किलोमीटर का चक्कर लगा के आपका रंग ही घर वाले पहचानने को इनकार कर देते हैं। ये क्या है? पोल्यूशन है भजन, वो देखिए नहीं थी ये पहले। देखें जहाँ हमने रहना है ना, वहाँ से हम भाग नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। जो माहौल है, हुँ, जो मामूलात हैं, हमने उसी के साथ एडजस्ट करना है। ऐसे ही है। जैसे पहले हमने खुराक की बात की हुँ, कि हमने उस खुराक के असरात को अपनी नेचुरल ग़िज़ाओं के साथ मैनुअल करना है, मॉडरेट करना है। इसी तरह हमने ये भी करना है हुँ, कि जिस तरह आपको हुकूमत ने मास्क लगा दिया, ये मास्क लगाएँ हुँ, ताकि आपके अंदर गर्दो-गुबार ना जाए, आपकी जो हीलिंग है, ब्रीथ जो है आपकी, वो साफ़-सुथरी रहे। जी। तो इसके लिए दूसरा आप देखा अक्सर मुलाज़िम मैंने देखा है वो कपड़े के ऊपर ना इज़ाफ़ी शर्ट पहनी होती है, हुँ, ताकि जाके दफ्तर में जाएँ तो ऊपर से उतार दें। साफ-सुथरे हाँ होने जी, चाहिए। तो तरीका तो आपके पास हर मौजूद है, हुँ। आपके पास हर चीज़ का तोड़ है। लेकिन तो ਇਹ फिर वैसे ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਨॉन केमिकल बाद ਚ केमिकल वाली उत्ते सर जी, आप खुशबू की बात कर रहे हैं ना, हाँ। बात तो मैंने आपकी बात की है, लेकिन उसमें भी केमिकल है, बगैर केमिकल के तो साबुन है ही नहीं। सही बिल्कुल ठीक है। जितनी भी ये जदीद जितनी भी इजादात हैं, वो है ही उसकी बेस ये है। अच्छा अगर हम इसको इस तरह से कहें कि चलें सेफ साइड हो जाएगी शैम्पू वाली कंपनियों के लिए भी कि जहाँ आप रोज़ इस्तेमाल करें हफ्ते में एक आधी दफ़ा कर लें ताकि बालों के साथ थोड़ी ज़्यादती कम हो। हमने ये देखा कि हमारे बड़े ख़वातीन जो बुज़ुर्ग होती थीं, वो लस्सी के साथ सर धोती थीं। हाँ। आज वो स्मेल आती लोगों को। हाँ ऐसे ही हाँ है। जी, ये जो हमने अभी दही की बात की है, वो देसी घी सर में लगाते थे, उनके सिर में कभी सिकरी नहीं आती थी। आज भी मैंने देखा, मैं खुद जानता हूँ कि 100 साल की अम्मा जो उसके सर बिल्कुल बाल उसके बेहतरीन, एक बाल नहीं झड़ा, और वो वैसे कि वो क्या था उनका, वो देसी घी से मसाज करते थे। बात ये है ना कि आप अपने अंदर नफासत भी ला रहे हैं और अपने आप को एक वक्त में सिर्फ एक ही होगा। ठीक है। अच्छा अकीम साहब इसमें ये बताइएगा कि जो बालों के गिरने का ताल्लुक है, हाँ। ये आपकी फैमिली हिस्ट्री से भी है या ये भी एक मिथ है? कुछ लोग लेकिन कहते हैं ये जी, और ये हमने मुशाहिदे में भी देखा है कि अगर बाप दादा के बाल घने हैं तो आगे बच्चों के भी वैसे ही हैं। बहुत शाज़-ओ-नज़र होगा, कोई एक आधा बच्चा निकल आएगा ऐसे कि जिसके बाल झड़े होंगे, और बहुत सारी जगहों पे हमने ये भी देखा है कि जिनके बाल पेरेंट्स के गिरे हुए हैं आगे बच्चों के भी गिरते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें हमारा नज़रिया मुख्तलिफ है। बीमारियां मौरूसी नहीं होती, हमारी ग़िज़ाई आदत मौरूसी होती हैं। ठीक है। क्योंकि किचन जो होता है ना, जो हमारे मैंने देखा जो मेरे वालिदैन के किचन में पकता था, मैंने वहीं से सीखा ना। हाँ, वो जो ग़िज़ाई आदत है ना, वो जो पहले आपने बात की जी, है जी। कैसी रोटी खानी है, वो जो रोटी वाला काम है ना, ये असल में वो बीमारियों का बायस है। ठीक है। अगर आप अपनी ग़िज़ाई आदत बदल लेते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से, शुगर मौरूसी बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर मौरूसी बीमारी नहीं है, ये आपकी ग़िज़ाई आदत हैं। और ये तो आज जदीद साइंस भी ये कहने पे मजबूर हो गई है कि ये लाइफ़स्टाइल बीमारियां हैं, बिल्कुल सही। तर्ज़ ज़िंदगी बीमारियां ना। तो तर्ज़ ज़िंदगी का आपके उससे मौरूसियत से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। तो बालों का भी आप कह रहे हैं कोई ताल्लुक इससे नहीं मैं है? समझता हूँ कि नहीं है। उसकी वजह ये है, मैंने देखा है घर में 6 भाई हैं, हुँ, 5 के बाल 70 साल की उम्र में भी उसमें एक वो ज़रा सा फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बंदा उसका सर साफ है। हुँ। अब उसको हम क्या कहेंगे? अच्छा इसमें कहीं न कहीं ये भी तो होता है ना कि आपके नान के और दाँत के दोनों साइडों पे कहीं न कहीं तो जाता है, माँ वाली साइड भी तो आनी है ना देखें। सर वो भी देखें, तो स्ट्रॉन्ग साइड है मैं ना। आपसे अर्ज़ की है कि जेनेटिकली जो है ना, डीएनए जो है, उसमें मैक्सिमम 1 से 2% जो होता है ना, वो फ़र्क होता है, बाकी तकरीबन 98% सबका एक जैसा ही होता है। ठीक है। बिल्कुल सही। इसलिए जेनेटिकली जो बीमारियों की हम जो बात करते हैं ना, ये तो जब हम उस डीएनए को देखते हैं ना, जो उसकी, तो उसमें आता है कि फिर वो 2% जो है या 1% है, उसमें क्या कुछ आएगा? उसमें आपका हसब भी आ रहा है, नसब, आपका सारा कुछ आ रहा है ना। जी। अच्छा, असल में बात है ग़िज़ा की। हुँ, हम जो
खाते हैं उसका हम पे असर होता है। माहिरीन कहते हैं कि हम वो होते हैं जो हमारी प्लेट में होता है। और अब देख लें, अब दुनिया की तारीख देख लें, जो लोग घोड़े का गोश्त खाते थे उनका मिजाज क्या था, जो ऊँट खाने वाले हैं उनका मिजाज क्या है। अब देख लें, तुर्की घोड़ा खाते हैं, ये अरबी जो है ये ऊँट खाते हैं। अब उनके अंदर कीना और वो जो तकब्बर, मतलब उनके अंदर बहादुरी है। असल में ये जो ग़िज़ाएँ खाते हैं इनका हमारे दिमाग पे, हमारी ज़िंदगी पे असर होता है। लाहौरियों ने जो ये दुबा के खोता खाया है, इसका क्या कहेंगे? तो मेरा ख्याल है उसका आपको सामने सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना कि वो मज़ीद उससे वो आगे और खाना शुरू कर दिया उन्होंने। सर सानू तो इत्थे पता नहीं की खवा छड़िया अल्लाह दी कसम। ठीक है, चाइनिया दे इल्ज़ाम से मेरा ख्याल है लाहौरिया ने छड़ी चीज़ कोई नहीं। सर अच्छा, दूसरा आते हैं लास्ट पे, चेहरे के दाग धब्बों के ऊपर। ये भी एक बड़ा मसला आम देखने में आता है कि एज के साथ-साथ अक्सर लोगों को बिल्कुल ठीक होती है, हर चीज़ सही है उनकी, लेकिन अचानक देखते हैं कि विदिन 6 मंथ 1 ईयर के अंदर उनके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, जिसमें जो ख़वातीन होती हैं ना जी, उनके तो अक्सर फोलिक एसिड की कमी की वजह से ना, ठीक है, चेहरे पे जब वो दौरान ज़च्ची हामला होती है ना जी, उस वक़्त, या ज़्यादा चकनाई या फैटी लिवर होता है, कुछ लोगों की जो ऑयल स्किन ज़्यादा होती है, ऑयली स्किन होती है उस वजह से, तो उसके लिए तो ये होता है तेज़पात, तुख्म सत्यानासी और अजवाइन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हम वज़न करके, ये ख़वातीन के लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। ठीक है, तो इससे जो दाग धब्बे ये इनको मतलब आप इसका एक पाउडर बना लें और आधी चम्मच खाने के बाद सादा पानी के साथ, ठीक है, 2-3 हफ्तों में चेहरा आपका साफ हो जाएगा। और मर्दों के लिए? मर्दों के लिए आंवले, खुश्क आंवला होता है ना, ठीक है, इसको आप पानी में भिगो कर रख दें 1 चम्मच रात को, सुबह खाली पेट सिर्फ आपने पानी पीना है। ओके, और उसके आधे घंटे के बाद कुछ खाएं पिएं, ठीक है, तो महीने 1.5 महीने आपका चेहरा बिल्कुल ये जितने अक्सर यहाँ पे छाइयाँ माथे पे, नाक पे, ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ठीक है, और इसको लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं लेना, महीना 1.5 महीना देखिए, उसके बाद बंद वो आपने पहले बात की ना, क्या जिस चीज़ का इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी है। बिल्कुल सही। जब आपका वो मकसद पूरा उसके बाद उसको छोड़ दें। ये चाय है ना जी, ये मेडिसिन थी, जब अब इसके आदी हो गए, अब हम एडिक्ट हो गए हैं, हम इसको छोड़ ही नहीं सकते। सिगरेट है तो वो फिर आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, फिर वो आपकी लाजमी बन जाएगी। इसलिए हम ग़िज़ाएँ भी रोज़ाना बदल के खाते हैं। तो असल में ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ना एडिक्शन वाला एक ना वो पहलू रखा हुआ है। तो आपको कुछ चीज़ें जो थी उनको बदल के, आप कोई भी होम रेमेडी यूज़ करते हैं उसको मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करें, फिर उसको गैप डाल दें, भले उससे आपको कितना ही फ़ायदा हो रहा है, आप उसको छोड़ दें। वरना ये होगा कि महीने 1.5 महीने के बाद वो जो जितनी मिकदार ले रहे हैं वो आप असर करना छोड़ जाएगी। जिस तरह ये आपकी मेडिसिन होती हैं, आप एक टेबलेट ले रहे हैं ना, तो वो उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है, एक वक्त आता है, फिर आपको 2 लेनी पड़ती हैं या फिर आपको दवाई बदलनी पड़ती है। कुछ अर्सा ब्रेक ले लें, दोबारा फिर ले लें, तो फिर वो रीस्टार्ट हाँ, वो दोबारा फिर उसका वो आपका सिस्टम है ना अंदर का मैकेनिज्म जिस्म का आपका, वो फिर उसके लिए अपनी जगह बना लेगा। अच्छा, आजकल जिस तरह गर्मी अभी लाहौर में तो अल्हम्दुलिल्लाह में एक अल्लाह ताला की तरफ से लकी पैकेज मिला, अभी तक मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है। तो अभी कुछ आगे आने वाले चंद दिनों में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे हम बाहर निकलते हैं, ज़ाहिर है सूरज की रेज़ बड़ी शार्प हो जाती हैं, उसकी वजह से आपकी रंगत पे भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है और जल्द भी आपकी जो है ना, उसके फ़ील होना शुरू हो जाता है कि हाँ, कुछ असरात हैं। तो अब उसके लिए एक इंग्लिश में तो वही है जो हम सन ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि तिब में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका इस्तेमाल किया जाए, जिससे आपकी रंगत भी महफूज़ रहे और आपकी स्किन भी महफूज़ देखिए, रहे? इसलिए अर्के गुलाब जो है ना जी, ये बहुत कमाल चीज़ है। ठीक है। आप मजीठ ले लें, मजीठ, ठीक है। उसका बारीक पाउडर कर लें सही। और उसको अर्के गुलाब में और थोड़ा सा मेथी का जूस लेके ओके। उसका पेस्ट बना लें, तो ये आप रात को लगा के सो जाएं, तो चेहरे पे जितने भी आपकी ये जो धूप के असरात ये चीज़ें जो है ना वो साफ, चेहरा आपका कमाल, उसकी शाइनिंग, ग्लोइंग और ये जो झुर्रियाँ सी होती है ये ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि धूप से बचने के लिए वो तो जिस तरह बादाम रोगन है, कोई भी ऑयली चीज़ लगा लेंगे ना तो उसका जो धूप का डायरेक्ट उस पर असर है वो कम हो जाएगा। लेकिन उसमें तो ये ना, जहाँ पे फिर आप वो ठीक है धूप का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आप पहुंचेंगे तो कहीं पे भी लेट्स से जिस तरह भी हम आए स्टूडियो आए, तो यहाँ पहुंचने के बाद आपका चेहरा ही अजीब सा हुआ होता है, पूरा ऑयली ऑयल, क्यों एक तो वैसे ही ज़ाहिर है गर्मी की वजह से पसीना, ऊपर से फिर आपका ऑयल वो तो चमकेगा, वो जहाँ पहुंचेगा वहाँ बुरा लगेगा। जिस तरह मैंने बात की अर्के गुलाब है, अर्के गुलाब में थोड़ा सा लेमन का रस मिला के, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला के वो आप पेस्ट बना के घर में रख लें, उसका लिक्विड जो है वो थोड़ा सा लगा लें, क्योंकि उसके अंदर ड्राइनेस भी आ जाएगी, आप लगाएंगे तो कोई चीज़ भी उसमें जज़ब नहीं होगी फिर, बिल्कुल सही, और वो एक किस्म का उसके ऊपर लेयर बन जाएगी, आपको कोई भी असरात जो है धूप नेचुरली आपका वो नेचुरल एक आपकी वो प्रोटेक्शन भी होगी। बिल्कुल सही है।
इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ बताना चाहें कि जो धूप से बचने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है ये धूप वैसे तो विटामिन डी के लिए होता है, लेकिन ये जो आफ्टरनून वाली धूप है ये तंग भी करती है। और भी स्किन की बहुत सारी आजकल हमने देखा कि स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे शुरू हो गई हैं। क्योंकि आलूदगी भी है उसमें ज़ाहिर देखिए है। जी, असल में तो जो हमारी जो स्किन सेल्स होते हैं ना, हाँ जी। ये पोर जो होते हैं या मसाम जिसे कहते हैं ना, हुँ, जब वो बंद होते हैं ना, जी। उनमें जब ये आलूदा चीज़ें गर्दो गुबार दाखिल होती है ना जी, उससे हुँ, फिर इरिटेशन आती है, इचिंग आती है, मसाइल वहाँ पे बनते हैं। सही, इसका बेहतरीन हल तो ये है कि आपको 2 टाइम नहाना चाहिए, ठीक है। सुबह और शाम। घर हुँ। वापस आएँ, लाज़मी आपको नहाना चाहिए। अच्छा, इसमें हकीम साहब आजकल एक नया फ़ैशन चला हुआ है। पहले तो सिर्फ़ ये ख़वातीन में ही नज़र आता था हमें, फ़ेशियल वग़ैरह जो करवाना है या चेहरे के ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवाना। आजकल मर्दों में ये बड़ा फ़ैशन चला हुआ है। 2-2 घंटे बैठे हैं ब्यूटी पार्लर के अंदर, प्रॉपर उनके जो है ना चेहरे के मसाज चल रहा है, उसके ऊपर 10-10, 12-12 तरह की क्रीम्स अप्लाई की जा रही हैं, सीरम्स अप्लाई किए जा रहे हैं, फिर मशीनों से पूरी जिस तरह पत्थर की रगड़ाई होती है, ऐसे रगड़ाई की जा रही है। तो इस पे सर क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए मालिश जो है, हुँ, ये इसके अपने एक तिब्बी असरात हैं। ठीक है। जब आप जिस्म को मसाज करते हैं, हुँ, तो आपकी वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। जी, वहाँ पे लामला वो चेहरा हो, जैसे हमारे यहाँ कहीं पे दर्द होती थी ना, हाँ। वहाँ पे तेल लगा के जी, जी, मालिश जी। करना, टकोर करना। हुँ, तो अब चेहरा है, ये जिस्म का सबसे ज़्यादा नाज़ुक हिस्सा है। हाँ। अब जब आप जिस तरह आपने कहा कि पत्थर की तरह रगड़ाई, तो हुँ, क्या होगा? वो 1, 2, 4 बार करने के बाद फिर आप उसके आदी हो जाएँगे। फिर जब तक आप वो सारी चीज़ें नहीं लगाएँगे, उसके ऊपर वो लेपा-पोती नहीं करेंगे, हुँ, आप किसी को मुँह दिखाने के काबिल ही नहीं रहते। ठीक असल है, में इश्यू इसका ये है। ठीक है। मेरे पास बहुत पहले पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी ये जो नहीं जो करती हैं क्यों ब्यूटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट हाँ। तो उन्होंने दिखाया उनके चेहरे पे यहाँ पे ना यकीन करें जैसे वो ब्लैक स्पॉट नहीं होते, हुँ, हुँ, और उन्होंने कहा जी कि सिवाय इसके कि मैं मेकअप कर लूँ, इसके अलावा इनका कोई, हल नहीं है। क्योंकि वो थ्रेडिंग कर करके वो हुँ, जो धागा होता है ना जी, जी, जी। उससे आपकी जो ये स्किन होती है, हाँ, उसके सेल्स डेड हो जाते हैं, वहाँ सही पे है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हुँ, असल में कारोबार अपनी जगह पे है, हमारे कारोबार करने वालों ने अट्रैक्शन इतनी पैदा कर दी है, हुँ, और चीज़ें उसके फ़ायदे जिस तरह के सोशल मीडिया पे है ना, जी, जी। आप किसी भी टोटके का एक अच्छा फ़ायदा अंजाम, हुँ, उसका जो नतीजा बाद में क्या होता है, कौन जाने। बिल्कुल ऐसे ही तो आप इसी किस तरह ये जितने भी ये कारोबार है ना जी, हुँ, अल्टीमेटली इनका नुकसान है। आप 2-4 बार करवा लेंगे, उसके बाद फिर आप उसके बगैर आप का गुज़ारा नहीं है। वो गुज़ारा नहीं है। अच्छा आपकी लेकिन वैसे मजबूरी बन आप जाती है। वैसे करवा लेना चाहिए कभी-कभार या नहीं? कभी-कभार तो कोई हर्ज नहीं है, कोई वो तो हर्ज आप नहीं। घर में भी कर सकते हैं। हुँ, वो मतलब देखे ना बेसिकली तो आपने अपने उनको जो स्किन सेल्स हैं, हुँ, उनको बेदार करना ना, उनको सही। थोड़ा-सा गर्म करना है, हुँ, उनके अंदर सर्कुलेशन को तेज़ करना है। सही। वो तो घर में भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब हमेशा की तरह मज़ा आता है आपके साथ सर डिस्कशन आपका करने का शुक्रिया और जनाब। आपका इस चीज़ पे मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप टफ़ क्वेश्चन भी होते हैं तो बड़े ओपन हार्टेड लेते हैं। कभी आपने ये नहीं कहा जी ए कट दो तो ए कट दो ठीक है। नहीं सर वो किस लिए? हाँ, वो किस लिए? देखिए मकसद यही है कि एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सर मैं खुद सीख रहा हूँ। जी, देखिए मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, तो हुँ, मुझे आपसे पता चलता है। सही, ये जो सीखने का अमल है, ये एक मुसलसल है, बिल्कुल सही, ऐसे ही और जब आप इसको ख़त्म कर देंगे, आपकी बोतल का ढकना ग्रोथ बंद, खत्म फिर तो ग्रोथ फिर खत्म। आप साहिब इल्म नहीं हो सकते। क्या बात है, फिर क्या आप बात नक्काल हो सकते हैं, है। हुँ, टोटकेबाज़ हो सकते हैं, हुँ, ठीक है ना जी? एक वो मदारी हो सकते हैं, मजमाबाज़ हो सकते हैं, फिर हुँ। आप तबीब नहीं हो सकते। सर लास्ट पे शेरो शायरी पे आपकी बड़ी ग्रिप है। ज़रा चुंदा-चुंदा जाए शेर सर। हमें ये गुमा के चाहा हमें ज़माने ने, वाह! क्या बात! हमें ये ये गुमा गुमा के के चाहा चाहा हमें हमें ज़माने ने, ज़माने ने। अज़ीज़ हम सबको थे, मगर ज़रूरतों की तरह। वाह! क्या बात है, क्या बात है सर बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का भी बेहद मशकूर हूँ जी। आप इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर। कोशिश यही होती है हमेशा कि कुछ ऐसा कंटेंट किया जाए जो आप लोगों की बेहतरी के लिए हो, भलाई के लिए हो। मानता हूँ, इतराज़ भी करता हूँ इस चीज़ का कि थोड़ा आपकी मिज़ाज के मुताबिक मिर्च मसाला कम होता है, लेकिन कभी थोड़ा फीका भी खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। पसंद आए तो इस पॉडकास्ट को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।